एक इनोवेशन हो रहा है, जिस इनोवेशन का फायदा बहुत बड़े स्केल पर लोगों को होने वाला है। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया खोल करके एथेनॉल सर्च किया जाए सर, तो कुछ ह्यूज नंबर है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग पैसे लेकर हम्म, लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुझे उससे कोई बोलना नहीं उनके बारे में, उनका व्यवसाय होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। और कुछ लोग न समझते हुए बात कर रहे हैं। आज कल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भारत सरकार में खुलासा किया। अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुमको एक प्रश्न पूछता हूँ। इथेनॉल का लगान यूज करने के कारण जो पेट्रोल की गाड़ी बिगड़ी, ऐसा एक आधे व्यक्ति का मुझे नाम बताओ। सोशल मीडिया पे तो कई सारे लोग कहने वाले मेरी गाड़ी में चींटी लग बताओ ना यार एक नाम। सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो तो झूठ बोल रहे ना। तुम बताओ ना, ऑथेंटिसिटी नहीं है। नहीं, तुम गाँव सब जगह जाते हो, एक तो आदमी बताओ। मेरे पास तो कोई ऐसा आदमी नहीं आया आज तक। किसी के पास नहीं है। वो सब व्यूज बटोरने के लिए किया जा रहा है। कोई मैं पानी के बारे में, ढकाने के बारे में उल्टे सीधे बातें लगाकर जोड़, देखो पॉलिटिकली राजनीतिक दृष्टि से मुझे बदनाम करने की कोशिश है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। आप पेट्रोल डीजल के कारण आज इतना संकट है देश पर, क्या ऐसी स्थिति में देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या हमने विदेशों से इंपोर्ट करते रहना चाहिए? और आई हुए फॉसिल फ्यूल के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। ट्रू, बहुत ज्यादा। देखो, मैं सामाजिक और राष्ट्रीय हित के लिए बात कर रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इंपोर्ट घटाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी तो है कि हमें कभी भी कोई भी ट्रम्प जैसा राष्ट्रपति, अमेरिका जैसा देश आकर के आंखें दिखा देता है, बिकॉज ये कि हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमने इंपोर्ट कम किया तो हमको आंख दिखाना बंद करेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। ऊर्जा के स्रोत में, एनर्जी के इसमें आत्मनिर्भर भारत बने और हम कहीं से कोई इंपोर्ट ना करें और ये पैसा इस देश के गरीब किसानों के जेब में जाए। हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ में किसान और अलाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 14% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22% है। सर्विस सेक्टर का 54% है। अगर हमने ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर किया, डांबर बनाया, अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता अगर किसान को बनाया तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22 से 24% हुआ। तो बिहार, यूपी से, अपने गांव से कोई पटना नहीं आएगा, कोई कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर नहीं आएगा। गांव में रोजगार निर्माण होंगे, गांव समृद्ध संपन्न होंगे, किसान समृद्ध बनेंगे और गांव में लड़कों को रोजगार मिलेगा। यही बात मेरा सपना है। अभी 2-3 सवाल मेरे मन में आ गए। एक पहला तो ये पूछता हूँ, जैसे आपने कहा कि आपके अगेंस्ट साजिश है, प्रोपेगेंडा है, तो मैं जहां तक आपको देखता हूं, देख करके समझ पाया हूं, आपके दुश्मन मुझे नहीं दिखते। अपोजिशन में भी आपकी तारीफ ही होती है, तो आपके अगेंस्ट होगा कौन फिर? वो तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा और मुझे किसी का नाम भी लेना नहीं, उनकी तकरार भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैंने अब देश में इतने लाखों करोड़ के, आज 12 साल 13 साल से मंत्री हूँ, 25-30 लाख करोड़ के मैं काम कर चुका हूँ। एक आरोप नहीं हुआ मेरे ऊपर। मैं छाती ठोक कर इसलिए बात कर सकता हूँ, देखिए, जिस पेड़ को फल लगते हैं उसके ऊपर लोग पत्थर मारते हैं। कुछ गैर समझ से मारते हैं और कुछ लोग जानबूझकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मैंने थोड़ी बहुत इंक्वायरी की, कुछ पेड कैंपेन, ये लॉबीज होती है अलग अलग। अब देखो, ये 23 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट होता है, इसमें इंपोर्ट करने वाले लोगों का फायदा नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। धंधा में बंद कर रहा हूं ना, वो दुखी नहीं होंगे क्या? वो ऐसे तो लॉबीज होती रहती है।